नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यासों की दुनिया में एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस की एक स्टडी गाइड है जो खास तौर पर 2025-2026 के अभ्यासों पर है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक लिस्ट पढ़ना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये अभ्यास भारत की विदेश नीति और उसकी रणनीतिक सोच के बारे में क्या कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और हाँ, इस गाइड में जो मजेदार ट्रिक्स दी गई हैं याद रखने के लिए उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये देखने का एक बहुत अच्छा नजरिया है क्योंकि ये अभ्यास, जैसा आपने कहा, सिर्फ कोई सैन्य परेड नहीं है। ये तो कूटनीति का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। हम किसके साथ अभ्यास कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और किस तरह का, ये सब दुनिया को एक संदेश देता है कि हमारे दोस्त कौन हैं और हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। बिल्कुल। और इनके नामों में भी अक्सर गहरे सांस्कृतिक और रणनीतिक अर्थ छिपे होते हैं। तो चलिए सबसे बड़े खिलाड़ी से शुरू करते हैं, अमेरिका। हमारे सोर्स के मुताबिक अमेरिका के साथ भारत के 4 मुख्य अभ्यास हैं। टाइगर ट्रायम्फ 2025, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और चौथा है मालाबार अभ्यास। जी। इसमें ये जो टाइगर ट्रायम्फ है इसे त्रिसेवा उभयचर यानी ट्राई सर्विस एम्फीबियस अभ्यास बताया गया है। ये सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। और है भी। देखिए, त्रिसेवा का मतलब तो साफ है। हाँ, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों एक साथ। लेकिन असली खेल है उभयचर या एम्फीबियस शब्द में। इसका मतलब होता है समुद्र से जमीन पर हमला करने की क्षमता। अच्छा। ये किसी भी सेना के लिए सबसे जटिल ऑपरेशनों में से एक होता है क्योंकि इसमें नौसेना के विशाल जहाजों, वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हजारों सैनिकों के बीच सेकंड टू सेकंड का तालमेल चाहिए। तो इस तरह का अभ्यास करना ये दिखाता है कि दोनों देशों की सेनाएं बहुत ऊंचे स्तर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत ऊंचे स्तर पर। और फिर आता है मालाबार अभ्यास जिसमें क्वाड देश शामिल है। हाँ, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक समूह है। सही कहा। और मालाबार अब सिर्फ एक सैन्य अभ्यास से कहीं ज्यादा हो गया है। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी के जवाब में एक मजबूत रणनीतिक संदेश है। ये दिखाता है कि चारों क्वाड देश इस क्षेत्र में वो जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, उसको लेकर कितने गंभीर हैं। तो ये सिर्फ जहाज चलाने का अभ्यास नहीं, एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। बिल्कुल। अच्छा, इन सबको याद रखने के लिए गाइड में एक ट्रिक है। दुनिया में टाइगर बनकर युद्ध करना यूएसए का काम है। हाँ। इसमें टाइगर से टाइगर ट्रायम्फ और युद्ध से युद्ध अभ्यास दोनों कवर हो जाते हैं। हाँ, याद रखने के लिहाज से तो ये ट्रिक अच्छी है। ये अमेरिका की जो एक वैश्विक छवि है उससे जुड़ती है। सही। लेकिन ये आज के भारत अमेरिका संबंधों की पूरी तस्वीर नहीं दिखाती, जो अब एक बराबरी की साझेदारी है। जैसे युद्ध अभ्यास के दौरान हमारी सेना अक्सर अमेरिकी सेना को रेगिस्तानी या ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई की ट्रेनिंग देती है। अच्छा, तो ये एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया है। हाँ, ये सिर्फ अमेरिका का काम नहीं है बल्कि एक दो तरफा प्रक्रिया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अब अगर हम यूरोप की तरफ देखें तो हमारा एक और महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार है फ्रांस। जी, फ्रांस, जिनके साथ हमारे संबंध विशेष रूप से उच्च तकनीकी प्लेटफॉर्म और उन पर ट्रेनिंग से जुड़े हैं। हाँ। फ्रांस के साथ 2 प्रमुख अभ्यास बताए गए हैं, गरुड़ 25 जो एक वायुसेना अभ्यास है और वरुड़ 2025 एक नौसैनिक अभ्यास। यहाँ पर सोर्स एक बहुत जरूरी चेतावनी देता है जिस पर ध्यान देना चाहिए। क्या? अभ्यास का नाम है सिर्फ गरुड़ और एक अभ्यास है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति। और वो इंडोनेशिया के साथ होता है। नामों में ये छोटी सी समानता परीक्षा में बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। शक्ति शब्द जुड़ते ही देश बदल जाता है। अरे वाह, ये तो सच में ध्यान रखने वाली बात है। और फ्रांस वाले अभ्यासों को याद रखने की ट्रिक मुझे बहुत रचनात्मक लगी। वो कहती है, फ्रांस से राफेल हवा में आया तो गरुड़ा बन गया और पानी में वरुण जल देवता बन गया। हाँ, ये ट्रिक बहुत प्रभावी है क्योंकि ये तथ्यों को एक कहानी में पिरोती है। राफेल वाला कनेक्शन तो सीधा है। बिल्कुल। राफेल फ्रांस से आया और गरुड़ हिंदू मान्यताओं में भगवान विष्णु का शक्तिशाली वाहन है जो हवा में उड़ता है। और वरुण जल के देवता। हाँ, जो नौसेना के अभ्यास से सीधे जुड़ता है। इस तरह के सांस्कृतिक जुड़ाव जानकारी को यादगार बना देते हैं। सही बात है। तो हमने अमेरिका और फ्रांस को देखा। अब दुनिया के उस हिस्से की ओर चलते हैं जो आज शायद सबसे ज्यादा रणनीतिक महत्व रखता है, हिंद प्रशांत। और यहाँ जापान एक प्रमुख भागीदार है। छिपे हैं। जीमैक्स। अगर हम इसे तोड़े तो ये बनता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज।
अच्छा, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। हाँ, नाम खुद ही बता रहा है कि ये एक समुद्री अभ्यास है और इस क्षेत्र में समुद्री अभ्यासों का महत्व बहुत ज्यादा है। और गाइड में एक और मजेदार ट्रिक है। जापान के लोग धर्म निभाते हैं और शिनचान यानी शिन्यू मेरा मित्र है। मुझे तो लगता है शिनचैन वाला हिस्सा ज्यादातर लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि आजकल की स्टडी गाइड्स कितनी स्मार्ट हो गई हैं। वे सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बना रही हैं। पॉप कल्चर का रेफरेंस। बिल्कुल, शिन्यू मैत्री और शिनचैन का जुड़ाव बहुत मजेदार है ना? हाँ बिल्कुल। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र से एक और ऐतिहासिक शक्ति की ओर बढ़ते हैं जिसके साथ हमारे संबंध बिल्कुल बदल चुके हैं, ब्रिटेन। यूके। ब्रिटेन के साथ दो अभ्यास हैं, अजय वॉरियर 25 जो राजस्थान में हुआ और कोंकण 2025 जो रॉयल नेवी के साथ होता है। इसे याद रखने के लिए एक ऐतिहासिक ट्रिक दी गई है जो मुझे बहुत पसंद आई। अंग्रेजों यूके ने राज किया पर हम अजय रहे। वो कोंकण तट से जहाज लेकर आए थे। ये ट्रिक सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है। ये देखना भी दिलचस्प है कि रिश्ते कैसे बदलते हैं। जिस रॉयल नेवी के साथ हम आज कोंकण अभ्यास कर रहे हैं, एक जमाने में वही भारत पर शासन का प्रतीक थी। सही बात है। और आज का ये अभ्यास दो बराबर की नौसेनाओं के बीच का सहयोग है। अजय शब्द भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है और कोंकण तट का जिक्र सीधे नौसैनिक अभ्यास से जुड़ता है। बिल्कुल। अब अपनी एक्ट ईस्ट नीति को ध्यान में रखते हुए दो और महत्वपूर्ण देशों को देखते हैं, सिंगापुर और इंडोनेशिया। सिंगापुर के साथ 3 अभ्यास हैं, सिम्बेक्स 2025, बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि वॉरियर। यहाँ भी एक्रोनिम हमारा दोस्त है, सिम्बेक्स। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज। अच्छा, तो नाम में ही सब कुछ साफ है। बिल्कुल। और सिंगापुर के साथ नौसैनिक अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगापुर मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर है जो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन्स में से एक है। और इंडोनेशिया के साथ है समुद्र शक्ति 2025, गरुड़ शक्ति और कोमोडो। और यहाँ हम फिर उसी बिंदु पर आते हैं, गरुड़ फ्रांस के साथ। लेकिन गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। हाँ, ये दोहराना जरूरी है। और कोमोडो नाम भी बहुत दिलचस्प है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, प्रसिद्ध कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। अरे हाँ। तो अभ्यास का नाम उस देश की एक अनूठी पहचान से जुड़ जाता है जिससे उसे याद रखना आसान हो जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। अच्छा, अब जब हमने प्रमुख देशों को कवर कर लिया है तो चलिए कुछ और जरूरी अभ्यासों पर तेजी से नजर डालते हैं एक रैपिड फायर राउंड में। जरूर। पहला है डेजर्ट साइक्लोन। यह भारत और यूएई के बीच होता है। ट्रिक बहुत सीधी है। रेगिस्तान यानी डेजर्ट में तेल है और दुनिया में तेल के लिए यूएई जाना जाता है। बिल्कुल। अगला है मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच। इसकी ट्रिक रामायण से जुड़ी है। रावण से लड़ने के लिए श्रीलंका में विभीषण को मित्र बनाया। बहुत बढ़िया। इसके बाद है खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच। यह सबसे आसान ट्रिक्स में से एक है। के से खंजर, के से किर्गिस्तान। फिर आता है डस्टलिक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। इसकी ट्रिक ध्वनि की समानता पर आधारित है। उज्बेक दोस्त से दोस्ती पक्की है। डस्टलिक और दोस्ती का साउंड काफी मिलता जुलता है। और एक है हरिमऊ शक्ति, ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। इसकी ट्रिक नाम के अंदर ही छिपी है। हरिमऊ में माँ आता है और माँ से मलेशिया। आखिर में इस रैपिड फायर में है विनबैक्स, भारत और वियतनाम। और जैसा कि हमने पहले देखा, ये भी एक एक्रोनिम है, विनबैक्स। वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्म्ड एक्सरसाइज। बिल्कुल, ये नाम खुद ही सब कुछ बता देता है। ये रैपिड फायर ट्रिक्स वाकई बहुत काम की हैं, लेकिन हमारा सोर्स एक और महत्वपूर्ण बात पे ध्यान दिलाता है। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो बहुत मिलते जुलते हैं और भ्रमित कर सकते हैं। हाँ, और ये एक प्रो टिप सेक्शन की तरह है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इन्हीं जगहों पर गलतियां होती हैं। पहला ऐसा नाम है सिनबेक्स, SINBEX। ये भारत और कंबोडिया के बीच है। हाँ। और ये सिंगापुर वाले सिम्बेक्स से अलग है। इसे याद रखने की एक अनोखी ट्रिक है, कैम्बोडिया के साथ सिन मत करना। ये एक मजेदार तरीका है दोनों के बीच के अंतर को याद रखने का। SINBEX कंबोडिया के लिए और SIMBEX सिंगापुर के लिए। एक अक्षर का फर्क है, लेकिन देश पूरी तरह से अलग है। सही। दूसरा ऐसा मामला है ऑस्ट्रा हिंद, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसका नाम तो बिल्कुल साफ है और खुद ही अपनी ट्रिक है। ऑस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंद यानी हिंदुस्तान। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं।
तो ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की बात, लेकिन सेना सिर्फ सीमाओं के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी काम करती है और लगातार खुद को आधुनिक बनाती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कुछ घरेलू ऑपरेशनों और पहलों की। सबसे पहले भारतीय सेना ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है। इसकी ट्रिक भी मजेदार है। 2026 में फौजी भी नेट चलाएंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति की स्वीकृति है। आज के समय में डेटा और सुरक्षित नेटवर्किंग उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की टैंक और तोप। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। हाँ, ये उसकी तैयारी है, जहां हर सैनिक, हर टैंक, हर ड्रोन एक दूसरे से जुड़ा होता है और रियल टाइम में जानकारी साझा करता है। ये भविष्य की सेना की तैयारी का एक बड़ा संकेत है। इसके बाद एक बहुत ही अनोखे नाम वाला ऑपरेशन है, ऑपरेशन पिंपल। हाँ ये सुनने में जितना अजीब लगता है, इसका काम उतना ही गंभीर है। बिल्कुल, ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों के खिलाफ एक ऑपरेशन है और इसकी ट्रिक सीधी और बहुत प्रभावी है। चेहरे से पिंपल हटाना इक्वल्स सीमा से घुसपैठियों को हटाना। अच्छा, ये नाम जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि ये याद रहे। ये सीमा पर घुसपैठ की समस्या को एक पिंपल की तरह देखता है, एक ऐसी परेशानी जिसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। इसी कड़ी में दो और नई पहले हैं। एक है भैरव बल, जो ड्रोन ऑपरेटरों के लिए एक नई स्पेशल फोर्स है, और दूसरा है साझा शक्ति, जो पुणे में सिविल और मिलिट्री के बीच एक साझा अभ्यास है। भैरव बल का गठन वो सीधे तौर पर दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों से मिले सबक का नतीजा है। चाहे वो यूक्रेन हो या आर्मेनिया, अजरबैजान, ड्रोन ने युद्ध का तरीका बदल दिया है। सही बात है। अब सिर्फ ड्रोन उड़ाना काफी नहीं है, दुश्मन के ड्रोन से बचना, उन्हें जैम करना और अपने ड्रोन झुंड का इस्तेमाल करना, इन सब के लिए एक विशेष बल की जरूरत थी। और साझा शक्ति? साझा शक्ति ये दर्शाता है कि आपदा या किसी भी बड़ी राष्ट्रीय घटना के समय नागरिक प्रशासन और सेना के बीच तालमेल कितना जरूरी है, ताकि राहत और बचाव का काम तेजी से हो सके। तो आज हमने इस गाइड के जरिए न सिर्फ सैन्य अभ्यासों के नाम और उन्हें याद रखने के तरीके जाने, बल्कि ये भी समझा कि हर अभ्यास के पीछे एक रणनीतिक कहानी छिपी है। ये देशों के बीच बदलते रिश्तों, नई तकनीकों और भविष्य की चुनौतियों का एक आईना है। बिल्कुल। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर इन सभी अभ्यासों में एक पैटर्न देखें, तो एक बात साफ उभर कर आती है। वो क्या? वो है समुद्री सुरक्षा का बढ़ता महत्व। वरुल, मालाबार, कोंकण, सिम्बेक्स, जिमेक्स, इतने सारे अभ्यास नौसैनिक हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि 21वीं सदी में भारत की सुरक्षा हिंद प्रशांत क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर कितनी निर्भर करती है। और भारत इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को गंभीरता से ले रहा है। बहुत गंभीरता से। और सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। ये अभ्यास तो वे हैं जिनकी घोषणा की जाती है, जो सार्वजनिक जानकारी में है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि देशों के बीच और कितने गुप्त रणनीतिक सहयोग और अभ्यास चलते होंगे? पर्दे के पीछे? हाँ, पर्दे के पीछे की दुनिया हमेशा सार्वजनिक मंच से कहीं ज्यादा जटिल होती है। चाहे वो खुफिया जानकारी साझा करना हो, साइबर सुरक्षा पर सहयोग हो या अंतरिक्ष में अपनी संपत्तियों की रक्षा करना हो, ये सार्वजनिक अभ्यास शायद उस विशाल बर्फ की चट्टान का सिर्फ ऊपरी सिरा है जो हमें दिखाई देता है।